जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तुला राशि वाले दोस्तों के लिए आने वाला सप्ताह 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का समय कैसा होगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल के ऊपर राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर काफ़ी डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो कृपया उसमें अवश्य देख लें। हालाँकि इस वीडियो में भी हम थोड़ी-सी चर्चा अवश्य करेंगे राहु केतु के बारे में, क्योंकि आपको बहुत सारा डराया जा रहा होगा राहु केतु के बारे में, लेकिन हम उन चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो चीज़ों की गहराई को समझ सकें, प्रैक्टिकल होकर सोच सकें कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत सारे आप वीडियोज़ देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों से संपर्क भी आपने किया होगा, पेपर्स में पढ़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको डराया जा रहा होगा राहु केतु के बारे में। इवन कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा होगा कि बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएँगी, बाधाएँ आ जाएँगी, फिर उसके बाद आपको उन बाधाओं को सॉल्व करने के लिए उसने वहाँ पर आपको यंत्र और रेमेडीज़ सजेस्ट की जा रही होंगी, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा होगा, आपको ठगने की कोशिश की जा रही होगी। तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है आपके लिए, मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके अपने कोई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मेंशन है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। हम भी पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो केवल कंसल्टेशन होता है। हमारे यहाँ कोई भी तरह की रेमेडीज़ वगैरह सेल नहीं की जाती है, ना ही लोगों को चीट किया जाता है। केवल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर हम केवल कंसल्टेशन की सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं आपको। जहाँ तक मित्रों राहु केतु की बात है, राहु केतु जो हैं ज्योतिष के अंदर सबसे बड़े मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पर खराब प्रभाव डालने वाले ग्रहों में राहु केतु की गिनती होती है। ज्योतिष में सामान्य रूप से लोग शनि से डरे होते हैं, लेकिन राहु जो होता है वो शनि से थोड़ा-सा ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि जो है वो एक देव है, वो एक देवता है। यदि हम मिथोलॉजी को पढ़ते हैं तो शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है और शनि एक देव है। वहीं राहु जो है वो दैत्य है। आपने इस कहानी पढ़ी होगी कि सागर मंथन हुआ था, उसमें से बहुत सारे चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें अमृत भी निकला था और जब अमृत निकला था तो भगवान विष्णु ने अमृत को देवताओं के बीच में बाँटना चाहा था। ऐसे में एक दैत्य राहु जो था उस चीज़ को समझ गया था कि भगवान दैत्यों को अमृत नहीं देंगे और वो केवल देवताओं को अमृत देंगे। तो उसने क्या किया, भगवान विष्णु ने एक तरफ देवताओं को बैठाया और एक तरफ दैत्यों को बैठाया। तो वो उठ के चला आया और वो बैठ गया देवताओं के बीच में। भगवान विष्णु ने उसको भी अमृत दे दिया और जैसे ही वो अमृत पीने लगा तो अमृत उसके मुँह में चला गया। भगवान ने चक्र से काट दिया उसके तो जो सर हुआ वो राहु कहलाया और जो धड़ हुआ वो केतु कहलाया। यानी कि राहु केतु जो है वो एक दैत्य प्लैनेट है और शनि जो है वो एक देव प्लैनेट है। तो यानी कि शनि से ज़्यादा दै जो नुकसान देने वाला ग्रह होते हैं वो राहु और केतु होते हैं, हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से। राहु जो है अधिक नुकसान पहुँचाता है, केतु कम नुकसान पहुँचाता है। अब बात ये आती है कि अभी तक जो राहु केतु की स्थिति थी उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु के बारे में यदि हम बात करें तो दुनिया जो अन्य 9 ग्रह कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते हैं। बाकी ग्रह भी सीधे चलते हैं, लेकिन कभी-कभी वो उल्टे चलते हैं और राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। उल्टे और सीधे का मतलब क्या है? जैसे कि एक राशि चक्र बना हुआ है 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर की मेष राशि, 2 नंबर की वृषभ राशि, 3 नंबर की मिथुन राशि, 4 नंबर की कर्क राशि। तो सभी ग्रह जो होते हैं वो 1 नंबर से 2 नंबर में जाएँगे, 2 नंबर से 3 नंबर में जाएँगे, 3 नंबर से 4 नंबर में जाएँगे। राहु केतु जो होते हैं उल्टे चलते हैं, वो 4 नंबर से 3 नंबर में आएँगे, 3 नंबर से 2 नंबर में आएँगे, 2 नंबर से 1 नंबर में आएँगे। इसीलिए ये वक्री चाल वाले ग्रह कहलाते हैं। वक्री मतलब उल्टा चलने वाले ग्रह। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। अभी तक राहु केतु जो हैं पिछले 18 महीने से वो कहाँ पर हैं? वो कर्क राशि में हैं। कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो है राहु का प्रबल शत्रु है। क्यों है? क्योंकि जो भी मैंने आपको कहानी बताई थी कि भगवान विष्णु ने चक्र से राहु को काट दिया था और उधर सर राहु कहलाया था, उधर केतु कहलाया था। तो चंद्रमा ने ही कंप्लेन की थी, चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को इशारा किया था कि ये
देते हैं। इसीलिए राहु जब भी चंद्रमा के पास जाता है तो उस पे ग्रहण लगा देता है, तो ग्रहण दोष बन जाता है ज्योतिष के अंदर। तो राहु और चंद अभी तक अपने प्रबल शत्रु की राशि में था चंद्रमा की, यानी कि अभी तक राहु की स्थिति बहुत खराब थी। अब राहु की स्थिति बेहतर होने जा रही है। तो पहली बात तो अपने मन से डर निकाल दें, आपकी स्थिति खराब होने जा रही है, ऐसा नहीं है। अब राहु जो है वो मिथुन राशि में आ जा रहा है, जो कि उसके मित्र बुध की राशि है। अभी तक वो अपने प्रबल शत्रु चंद्रमा की राशि पर था। ऐसे में एक चीज तो बेहतर हो गई कि वो अपने मित्र के घर में आ गया। दूसरी बात ये आती है कि मिथुन राशि पर कुछ ज्योतिषियों का यह मानना है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि राहु उच्च राशि में भी होता है, तो यहाँ पर भी राहु की पोजीशन ठीक होने वाली है। तो ये मन से आप ये डर निकाल दें कि राहु की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। राहु जहाँ पर बैठता है वहाँ से 3 भावों को प्रभावित करता है, पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव। जहाँ पर है वहाँ तो प्रभावित करेगा, यानी कि राहु की दृष्टि 3 राशियों जगह स्थानों पर होती है। केतु की दृष्टि जो होती है वो भी 3 स्थानों पर होती है। अब राहु आ रहा है आपके नवम भाव में। नवम भाव किस पद का भाव होता है? यदि आप इस चीज़ को मान लें कि राहु जो है मित्र बुध के घर में आया है और उच्च का हुआ है, तो वो आपकी किस्मत को चमकाना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्रह उच्च का होकर नवम भाव में आता है, तो वो हमारी किस्मत को बढ़ाता है। ऐसे में क्या होगा कि राहु आपके नवम भाव में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा यात्राएँ कराएगा। यात्राओं के माध्यम से आपका भाग्योदय हो सकता है, खास करके जो लोग एविएशन जैसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, एरो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आने वाले 18 महीने के अंदर एविएशन इंडस्ट्रीज़ का कितना ज़्यादा विस्तार होने वाला है, दुनिया भर में, केवल एक देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखोगे कि एविएशन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, एविएशन में बहुत सारे जॉब आने चाहिए, क्योंकि राहु उच्च का है, राहु एविएशन का कारक ग्रह माना जाता है। तो जो लोग एविएशन वगैरह में प्रयास कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है कि आने वाले समय में मेरे हिसाब से एविएशन में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। राहु जो है नवम भाव में बैठकर आपको यात्राएँ कराएगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जिनके वीज़ा संबंधित काम पेंडिंग थे, उनके लिए चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अब नुकसान क्या-क्या होने वाले हैं राहु के प्रभाव से? सबसे बड़ी बात ये है कि राहु पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। तुला राशि पर राहु की दृष्टि होना आपके मन में इरिटेशन को बढ़ाने वाला है। थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव होना होगा। आपके मन में व्यर्थ का डर होगा, छोटी-छोटी बातों को लेके व्यर्थ में आप भ्रमित हो जाएँगे, लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, चीट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर सुधार लाना होगा। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर भी होने वाली है आपके। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि होने से क्या नुकसान होगा? तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि होने से आपको नुकसान ये होने वाला है कि आप जिस तरह से प्रयास करना चाहते हैं, उस तरह से प्रयास नहीं कर पाएँगे। कार्य आपके धीमे-धीमे होने वाले हैं, स्लो गति से होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना होगा, अच्छे तरीके से काम करना होगा। भाई-बहनों के साथ संबंधों में खराबी आ सकती है, दुस्साहसिक एक्टिविटीज़ जो होंगी, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर भी होगी। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि कभी भी शुभ नहीं होती है, खास करके आपकी लव लाइफ़ को लेकर। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप करा सकती है, तो अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। गलत लोगों की संगत से आपको बचना होगा, अदरवाइज़ दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। बच्चों से विवादों से बचना होगा, बच्चों को लेकर थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के करियर आपको चिंता का विषय दे सकते हैं। तो ये तो राहु के का प्रभाव हो गया। जब राहु नवम भाव में है तो केतु कहाँ पर आएगा? तृतीय भाव में आएगा। तृतीय भाव में केतु का होना भी आपके प्रयासों में कुछ परेशानी पैदा करेगा। जिस हिसाब से आप एफर्ट्स करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एफर्ट्स नहीं कर पाएँगे, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करने की आवश्यकता है। वैसे भी तुला राशि के लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस माइंड के लोग होते हैं, तो इस समय आपको जो आपका बैलेंस माइंड है, उसको प्रयोग में लाना होगा, ताकि अच्छे तरीके से आप कार्य कर सकें। हालाँकि कि राहु केतु का इम्पैक्ट कितना होगा, यदि इस बात को हम गंभीरता से विचार करें, तो ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं। यदि राहु केतु आपके अनफेवर में हो भी जाएँ, तब भी अन्य 7 ग्रह भी बचते हैं। उनकी पोज़ीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। यदि 9 को हम ऐसे तो जो ज्योतिष के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारी दशाएँ हो गई, दूसरी गोचर हो गया। गोचर का इम्पैक्ट कम होता है, दशाओं का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। यदि गोचर का इम्पैक्ट 30% होता है, तो दशाओं का 70% होता है। ऐसे में यदि 30% को हम 9 से डिवाइड कर दें, तो 5 से 6-7% तक आपके जीवन पे इम्पैक्ट होना चाहिए। वो पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यदि एक ग्रह की वजह से होता है तो। तो इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा चिंतित या विचलित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि राहु-केतु का ट्रांज़िशन होने जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए खराब हो जाएँगी।
आइए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल को लेकर कि साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है, आने वाला सप्ताह तुला राशि वालों के जीवन पे कैसा प्रभाव डालेगा। यदि आने वाले सप्ताह की बात की जाए तो आने वाला सप्ताह तुला राशि वाले दोस्तों के लिए ठीक-ठाक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके 10वें भाव से राहु केतु का प्रभाव हट गया है। इससे कि जो बहुत लंबे समय से ऑफ़िस के अंदर विवाद चल रहे होंगे, आपकी गुप्त शत्रु होंगे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो चीज़ें आपके काम में खत्म होने वाली हैं, ये अच्छी खबर कही जा सकती है। अब आपको अपने बॉसेस के साथ संबंध में सुधार होगा। यदि आप नौकरी को प्रवर्तित करना चाह रहे थे और बहुत लंबे समय से नौकरी को प्रवर्तित नहीं कर पा रहे थे, तो उस दिशा में आपके लिए सुधार होगा। शुक्र की पोज़ीशन भी इस सप्ताह में अच्छी है, इस बात को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि शुक्र मित्र शनि की मकर राशि में बैठा हुआ है आपके लिए और आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। शुक्र आपकी मदद करेगा, शुक्र की मदद की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस सप्ताह में अपनी जो पोज़ीशंस होंगी, सिचुएशंस होगी उसको काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है तो ये प्रॉपर्टी संबंधित मामलों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, वाहन संबंधित मामलों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उससे अब आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित कार्य ही करते हैं, उनके लाभ की उम्मीद बनेगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे, आपको अच्छा कस्टमर नहीं मिल रहा था, तो वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छा कस्टमर्स मिल सकता है। यदि इस सप्ताह की बात की जाए, तो इस सप्ताह में सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। करियर में उन लोगों की बात करते हैं, जो बेरोज़गार हैं। यदि आप बेरोज़गार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं अब आपके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, जो आपके काम बनते-बनते कामों में बाधाएँ आ रही थी। आप इंटरव्यू दे के आ रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अप्लाई कर रहे थे, आपके पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें अब समाप्त हो जाएँगी। इस सप्ताह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। आपके इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होना आरंभ हो जाएँगे और आपके चांसेस भी बनने वाले हैं जॉब लगने की। तो आपको सलाह दी जाती है कि काफ़ी पॉज़िटिव होकर सोचने की आवश्यकता है। मन में जो नेगेटिविटी थी, अपने काम को लेकर उसे निकाल दें। अब आपका बेहतर समय आने वाला है, कम से कम प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से तो। ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है हमारे तुला राशि वाले साथियों के लिए। इस सप्ताह में बुध की स्थिति भी ठीक है। बुध भी आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, यानी किस्मत भी आपका सपोर्ट कर रही है और आपकी राशि का स्वामी भी आपका सपोर्ट कर रहा है। तो करियर में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है। यदि व्यापारी भाइयों की बात की जाए, तो मंगल की पोज़ीशन बहुत अच्छी है। मंगल सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। ये आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रयास करेंगे अपने व्यापार में, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएँगे और जो आपने पहले से एफर्ट्स कर रखे हैं, उसका रिज़ल्ट्स भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत पहले से किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने की कोशिश की थी। आप बहुत सम बीच में उस काम पर फिर आपने काम करना बंद कर दिया था। तो आप देखेंगे कि उस पर रिज़ल्ट्स आ रहा है। जो आपके काम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी, वो धीरे-धीरे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगी। व्यापार में हम आपके लिए अच्छे लाभ की उम्मीद इस सप्ताह में कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, आपकी राशि पे राहु केतु का प्रभाव होगा और वो आपके कंसंट्रेशन को स्लो करेगा, लो करेगा और आप व्यर्थ की एक्टिविटीज़ में अपना समय लगाएँगे। तो यदि स्टूडेंट है, तो आपको अपनी एजुकेशन की प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए क्योंकि मंगल जो होता है, वो तुला राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन का मुख्य ग्रह होता है। मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव, सप्तम भाव का स्वामी होकर आपके वैवाहिक जीवन और फैमिली लाइफ दोनों का मालिक होता है। मंगल का स्वग्रही होना आपको परिवार के संबंधित मामलों में अच्छी खबर दे सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छे प्रपोज़ल्स इस समय आ सकते हैं यदि आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी वगैरह फेस कर रहे हैं, तो उनका अंत हो सकता है। इस समय आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। बेहतर होगा यदि आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है वैवाहिक जीवन को लेकर, तो अपने जीवन साथी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा परेशानियों का रास्ता निकालने की कोशिश करें। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए बुद्ध के उपाय करें। बुध आपकी किस्मत का स्वामी है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आराधना करें, उससे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। इस सप्ताह में 13, 14 और 15 तारीख आपके लिए शुभ जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इन तारीखों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे तुला राशि वाले साथियों को कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। ये तारीखें एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो सकती हैं। यदि आपका कोई इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता है इन तारीखों में, तो हम उसमें आपके लिए अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। ये तारीखें नए रिश्तों पे बात करने के लिए, बिज़नेस मीटिंग्स के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए बेहतर जाने वाला है। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वो भी तुला राशि वालों के लिए ठीक-ठाक जाने की उम्मीद है।
मित्रों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय।